कि खुश नसीब है वो शख्स कि जिसको दुनिया में कोई तारीफ करने वाला ना हो, जानने वाला ना हो, मगर अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो। फरमाते बदनसीब है वो शख्स जिसको दुनिया तो तारीफ कर रही हो, दुनिया तो बहुत नेक मान रही हो, मगर बारगाह इलाही में उसका कोई हिस्सा ना हो। ये मुझे और आपको चेक करते रहना है। माशाअल्लाह जो जवानी में इस माहौल में आ गए, यू आर सो लकी। लेकिन अब जवानी में जो शैतान के वार हैं उनसे बचना भी हमारी जिम्मेदारी। और इसीलिए तो ये तरबियती इज्तिमात रखे जाते हैं। बार बार हमें इस तरह के इज्तिमात में, बयानात में बुलाया जाता है कि हम तस्किया नफ्स करें, अपने अपने आमाल पर गौर करें कि कहीं जाहिर तो अच्छा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने बातिन पर हमला शुरू तो नहीं कर दिया। शैतान है ना, बड़ा मक्कार है। वो पहले ये चेक कर लेता है इस बंदे से मैं क्या करवा सकता हूं, क्या नहीं करवा सकता। मिसाल देता हूं, हम में से शायद बहुत सौ का वो इमामा नहीं उतरवा सकता, हमारी दाढ़ी नहीं कटवा सकता, पता यार ये इस पे पक्के हैं। तो वो कहता, वो मायूस नहीं हो जाता, वो कहता दिल में उतर जाता हूं, गीबत करवा देता हूं, बदगुमानी करवा देता हूं, हसद करवा देता हूं, बदनिगाही करवा देता हूं। हैं, अब इमामा दाढ़ी है और अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है, अंदर चीजें तबाह हो रही हैं। तो ये बातिनी अमराज को कौन देखेगा? ये भी हमने देखना, संभालना है अपने आप को, शैतान के वारों से बचना है। तो आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मुझे मौजू दिया गया है आप सबकी बारगाह में हाजिरी के लिए, वो मौजू क्या है कि एक बेहतरीन मुबल्लिग, एक दीन के दाई के अंदर क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको अगर वो अपना लेता है तो उसकी दावत, उसका दीन की तरफ बुलाना इंशाअल्लाह कामयाबी से भी हमकिनार करे और आखिरत में भी उसको उसका बेहतरीन अजर मिले। पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम का अंदाज और उनके दौर का एक कमाल का वाकया। एक बार सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक शख्स था उस जमाने में जो यहूदियों के बड़े आलिम थे और उनका नाम था ज़ैद बिन साना। भरे बाजार में लोगों के सामने उस शख्स ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को इंटरसेप्ट किया, प्यारे आका को रोका। नबी पाक ने उनसे एक्चुअली कुछ लेन देन किया था, अब वो रकम लेनी थी या खजूरें वापस लेनी थी, अभी उसका टाइम नहीं आया था, वो दिन पूरे नहीं हुए थे। यानी अगर मिसाल के तौर पे 1 महीने बाद लेनी थी या 2 महीने बाद लेनी थी, अभी दिन बाकी थे। मगर ज़ैद बिन साना ने समझ ले सड़क पर लोगों के सामने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से अपनी खजूरों का मुतालबा किया। न सिर्फ मुतालबा किया बल्कि बदतमीजी की, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का यही तरीका है कि तुम लोगों के हुकूक अदा करने में देर लगाते हो। यानी सिर्फ नबी पाक को मादअल्लाह आपसे बदतमीजी नहीं की, आपके खानदान पर भी बात कर दी, आपकी फैमिली पर बात कर दी। अब जब उसने ये बात की ना, तो साथ सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला भी मौजूद थे। आप जलाल में आ गए, बड़े गज़ब में आ गए और आपने उस शख्स से कहा कि ए खुदा के दुश्मन, तू खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। खुदा की कसम, अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब रुकावट ना बन रहा होता, माने ना होता, तो मैं अभी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। नबी पाक भी मौजूद हैं, हजरत उमर भी मौजूद हैं और हजरत उमर उससे इस तरह बात कर रहे हैं। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिल्म, आपकी नरमी, आपकी सुभान अल्लाह हुस्न अखलाक देखें। अब थोड़ा ये सिनेरियो अपने बारे में सोच ले सारे, कि हम कहीं जा रहे हो, हमारे साथ हमारे साथी हों, बल्कि वो साथी भी वो हों जो हमारी मोहब्बत में हो, है हमारा अदब कर रहे हो। उस्ताद जा रहा है, शागिर्द साथ हैं, नाजिम साहब जा रहे हैं, शागिर्द साथ हैं, कोई बड़े निगरान जा रहे हैं, उनके साथ काम करने वाले ज़ेली जिम्मेदारान साथ हैं, और कोई बंदा हमसे बदतमीजी करे, हमारे साथी भी साथ हो, और साथी जब कहे खबरदार हमारे उस्ताद साहब से ऐसी बात नहीं करना, तो उस्ताद साहब तो और चौड़े हो जाएंगे, हाँ भाई अब मेरे शागिर्द साथ हैं, इसको सबक सिखाएंगे। मगर सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ैद बिन साना को कुछ कहने की बजाय हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि ए उमर, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम्हें तो ये करना चाहिए था कि मुझे अदाए हक की तरगीब देते कि हुजूर इसका हक अदा कर दें, और इसको कहते कि नरमी से बात करो, नरमी से तकाजा करो। ये कौन सा अंदाज इख्तियार किया? ए उमर, अब जाओ, इसकी जितनी खजूरें निकलती हैं वो भी इसको दे दो, कुछ ज्यादा खजूरें दे दो। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर ज्यादा किस बात की, जितनी निकलती है उतनी देंगे ना। फरमाया, ए उमर, जो तुमने तेज नजरों से देखा ना, जिस स्टाइल में तुमने उससे बात की, मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं, तो उसका दिल सहम गया होगा, उसका दिल टूटा होगा, ये उसकी दिलजोई के लिए और दे दो।
अब हजरत उमर वो खजूरें लेके जा रहे हैं। अब यहाँ एक और बड़ी बारीक बात है, अगर ये बात समझ जाए ना, देखें नबी पाक खुद भी तो खजूरें दे सकते थे, खुद भी कुछ ज्यादा दे देते, जैद बिन साना खुश हो जाते, मगर नबी पाक ने हजरत उमर की तरबियत कैसे फरमाई कि चूंकि गजब से उन्होंने देखा था, डांट डपट उन्होंने की थी, तो ज्यादा खजूरें भी उनके साथ भिजवाई ताकि आइंदा के लिए भी प्रैक्टिकली तरबियत हो जाए कि किसी को ऐसे देखना नहीं है, किसी से ऐसे बात नहीं करनी है। बात समझ आ रही है? यानी प्रैक्टिकली नबी पाक सहाबा की तरबियत कैसे फरमाते थे। अब यहाँ साथी किराम मौजूद हैं, बाज़ औक़ात किसी शागिर्द से या किसी इस्लामी भाई से गलती होती है, उस गलती को ठीक हम कर लेते हैं, मगर उसकी तरबियत कैसे होगी, तो ठीक भी उससे करवाएं। ये तरीका होता है कि प्रैक्टिकली कुछ चीजें लर्न करवानी होती, सिखानी होती हैं। बहरहाल हजरत उमर फारूक पहुंच गए जैद बिन साना के पास और जाकर कहा कि ए जैद, ये तुम्हारी खजूरें ले लो और ये थोड़ी ज्यादा ले लो। वो कहते हैं ज्यादा क्यों लेकर आए हो? कब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमको मैंने बड़ी गजबनाक नजरों से देखा था, मेरा स्टाइल ठीक नहीं था बात करने का, दिल टूटा होगा, दिल जोई के लिए उन्होंने भिजवाई है। अब जैद बिन साना एक बड़ी अजीब सी बात करते हैं, कहते हैं ए उमर, जानते हो मैं कौन हूं? कौन? कहा मेरा नाम जैद बिन साना है। तो हजरत उमर कहते हैं जैद बिन साना वही जो यहूदियों का एक बड़ा आलिम है? कहा मैं वही हूं। कहा फिर तुम्हें पता नहीं है, आलिम होकर किताबों में पढ़ा होगा आखिरी नबी से ऐसे बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैद बिन साना कहते हैं ए उमर, मामला यह है कि मैंने आसमानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां पढ़ी थी, मगर सारी निशानियां मैंने चेक कर ली थी नबी पाक अलैहिस्सलाम में, वो पूरी हो रही हैं। 2 निशानियां चेक करना बाकी था जो मैंने पढ़ी थी, और उसमें निशानी ये थी कि आखिरी नबी अलैहिस्सलाम वो होंगे कि जिनके साथ जितना जहालत का बर्ताव किया जाएगा उतना नरमी, हिल्म और बुर्दबारी बढ़ती जाएगी। यानी इनके साथ जितनी जहालत इस्तेमाल की जाएगी, गलत रवैया इस्तेमाल किया जाएगा, ये उतने नरम होते चले जाएंगे। पहली निशानी ये थी। और दूसरी ये थी कि इनके साथ जिस कदर जो है वो जहालत का बर्ताव किया जाएगा, इनकी नरमी उस पर गालिब रहेगी। कहते उमर, मैंने निशानियां चेक कर ली हैं और मैं मान गया हूं यही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ए उमर, मैं बड़ा मालदार हूं, सुनो, आज मैं इस्लाम भी कबूल करता हूं और अपनी आधी जायदाद जो है वो इस मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए वक्फ भी कर देता हूं। अब लुक एट द रिजल्ट। इसी मौके पर लड़ाई की जाती, झगड़ा किया जाता, तलवार निकल आती है, जलील कब किया जाता, ईंट पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाता, तो शायद ये नतीजा ना निकलता। मगर सुभान अल्लाह, नबी पाक का हिल्म, प्यारे आका की बुर्दबारी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। इस्लाम फैलने का एक बड़ा हिस्सा माफी, दरगुजर, अफ, हिल्म, नरमी। कैसी कैसी जहालत भरा बर्ताव नबी पाक के साथ किया गया, मगर आका दुआएं देते रहे, नबी पाक माफ फरमाते रहे, दरगुजर फरमाते रहे, तरबियत फरमाते रहे, और इस्लाम फैलता चला गया। तो अगर मुबल्लिग, दीन का दाई, इस्लाम की तरफ बुलाने वाला नर्म नहीं होगा, सख्ती होगी, हिकमत अमली नहीं होगी, तो वो कैसे दीन की तरफ बुलाएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इस अजीम वाक़े से जो पहला दर्स मिलता है कि मुबल्लिग नर्म होना चाहिए, दरगुजर करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। नहीं जनाब, मैं ठीक है भाई, मैं मुबल्लिग जरूर हूं, उस्ताद भी तो हूं, इमाम भी तो हूं, मेरे साथ ऐसी बात कैसे कर सकता है? मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। ऐसे नहीं चलेगा भाई, उल्टी बात करेगा तो उल्टा जवाब सुनेगा। ये अंदाज नहीं होता मुबल्लिग का। है उल्टी बातें सुनकर नरमी की बात करना, यही तो कमाल है ना। है कुछ लोग कहते हैं ना, जनाब हम शरीफ के साथ शरीफ हैं, बदमाश के साथ बदमाश है। तो पता नहीं कौन सा बटन लगा हुआ है आपके अंदर के जब बदमाश सामने आता है तो आप बदमाश बन जाते हैं। जनाबे वाला, शरीफ शरीफ के साथ भी शरीफ होता है, बदमाश के साथ भी शरीफ होता है। तो नात शरीफ के अशार सबको याद है कि सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मगर क्या जिंदगी में कभी हमने एक बार इस सुन्नत पर ही अमल करने की नीयत से कि यार पता चला कि इसने गाली दी है, पता चला इसने गीबत की, पता चला इसने बुरा भला कहा, पता चला झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, और बंदा हाथ उठाकर उसके लिए दुआ कर दे। हैं क्या पता नबी पाक कि ऐसी निगाहे करम हो जाए हम पर कि ये मेरा उम्मती होकर मेरी सुन्नत को अदा कर रहा है, कि इसे गालियां पड़ रही हैं, इसको बुरा भला कहा जा रहा है और ये दुआएं दे रहा है। आज भी आपको ये वस्फ देखना हो तो किबला अमीर अहले सुन्नत में नजर आता है। मुखालिफत करने वालों को भी दुआएं दे रहे हैं।
हैं, उन्हें भी नवाज रहे हैं। अल्लाह करे हिदायत पे आ जाएं, अल्लाह करे तौबा कर ले, गलत फहमी इनकी दूर हो जाए। इतना बड़ा ज़र्फ है यार। कभी कभी लोग कहते हैं ये दावत इस्लामी वाले जवाब क्यों नहीं देते। इतना बड़ा सोशल मीडिया, आप जरा गौर करें थोड़ी देर के लिए कि दावत इस्लामी वाले जवाब क्यों नहीं देते। जो लोग सवाल करते हैं ना, इतनी जरा बातें होती हैं आपके बारे में सोशल मीडिया पर। एक बार एक जगह में बैठा था, मैंने उनको बताया, मुझे एक बात बताओ, जितने लोग दावत इस्लामी के बारे में उल्टी सीधी बातें कभी कभी करते हैं थोड़े देरों बाद वैसे वो भी ठंडे हो जाते हैं बेचारे, उनको पता होता कुछ नहीं, हम बिगाड़ कुछ नहीं सकते दावत इस्लामी का, हम बोल बोल के थक जाते हैं, आगे ही बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब जरा गौर करें कि जो मुखालिफत कर रहा है उसके पास कितने फॉलोवर्स हैं, उसके पास कितने उसके जाने वाले हैं, उसके मुकाबले में दावत इस्लामी के पास कितने फॉलोवर्स हैं। 7 करोड़ से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे दावत इस्लामी के फॉलोवर्स मौजूद हैं। इसी तरह 3 जबानों में दावत इस्लामी के पास चैनल है। लाखों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें वाबस्ता हैं। एक जवाब देने की देर है, वो बेचारा वो तो शायद वतन में भी नहीं रह सकेगा। लेकिन ये सब होते हुए सब्र है, ये सब होते हुए दरगुजर है, ये सब होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सबके लिए भी दर्स है कि बाज़ औक़ात दावत इस्लामी का मरकज जवाब नहीं दे रहा होता, हमारे असातिज़ा जवाब दे रहे होते हैं, हमारे इमाम साहब मिंबर पे जवाब दे रहे। क्यों जवाब दे रहे हैं भाई, जब हम नहीं दे रहे। आप ये समझिए हिकमत अमली को कि हमने इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है। वो उनका काम मुखालिफत करना है, हमारा काम अपना दीनी काम करना है इंशाअल्लाह। कभी आपने देखा है आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो कोई बंदा खड़ा हो वो भी भौंकना शुरू कर दे। कुत्ते का काम भौंकना है, आपका काम जाना है। आप चलते रहेंगे, वो खड़ा हो जाएगा, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो ये ना किया करें। तो सुभान अल्लाह, मुखालिफत हो या बदतमीजी कोई करे, नरमी से जवाब दें, ना लड़ाई करें। और यही मुबल्लिग का वस्फ है। छोटी छोटी बात पर गुस्से में आ जाना, बदले की आग में जलना, नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, ठीक है जिम्मेदारी अपनी जगह, उस्ताद हूं तो अपनी जगह, इमाम हूं तो अपनी जगह, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है भाई, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर आप अभी तक दावत इस्लामी वाले बने नहीं हैं। दावत इस्लामी वाले का कोई मैटर पर्सनल नहीं है। मेरी दावत इस्लामी, मैं घर में भी हूं तो दावत इस्लामी वाला हूं। मैं कहूं जरा मेरा ये सोशल मीडिया का अकाउंट मेरा अपना है, बाकी उसके बाद मैं दावत इस्लामी के जामिया में जाऊंगा तो मैं अलग हूं, मगर घर आने के बाद मेरा अंदाज अलग है। मैं मोहल्ले में इमाम हूं तो ठीक है, बाकी घर में मैं मोहल्ले में अपने अंदाज से जीऊंगा। नहीं, दाई हर जगह दाई होता है, मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी आगे आप सुनेंगे कि बयान ही सब कुछ नहीं है। हम समझते मुबल्लिग वो अच्छा जिसका बयान अच्छा। अरे भाई, 1-1.5 घंटे का बयान सुनकर लोग आपसे मुतासिर हो गए और आपने शानदार बयान किया। उसके बाद जो 22-23 घंटे लोगों के साथ आपने हाल किया, वो क्या है? किरदार ज्यादा जरूरी है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक मक्के की गलियों में जो जिंदगी गुजारी हैं, उन वहशी लोगों के साथ कैसे कैसे जालिम लोग थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे, जहालत का किस कदर हाल बुरा था, मगर उस कौम में नबी पाक मौजूद थे। मगर किरदार कैसा था कि जब 40 साल की उम्र मुबारका में कोहे सफा पर खड़े होकर ऐलान किया कि बताओ ए लोगों में कौन हूं, तो उन मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा था कि हुजूर आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार हैं। बयान तो कोई नहीं हुआ था 40 साल तक। बयानात का सिलसिला, दावत का सिलसिला, इस्लाम की तरफ बुलाने का सिलसिला तो 40 इयर्स के बाद हुआ। लेकिन 40 साल तक क्या पेश किया? किरदार। मेरा और आपका किरदार क्या है? अगर मुबल्लिग, कमाल का मुबल्लिग जिसको कहना औसाफ के क्या होने चाहिए, मेरा किरदार ऐसा हो। मैं आपको सच बताऊं, हमारे कई इस्लाम में करीब आते हैं, कहते हैं कोई बयान का तरीका बताएं, कैसे अच्छा बयान हो जाए, अल्फाज की अदायगी कैसे हो। नो डाउट बयान अच्छा होना चाहिए, मगर मेरा आपसे एक सवाल है। एक ऐसा मुबल्लिग है जिसका कमाल का बयान करता है, लोग रोने लग जाते हैं, नारे लगते हैं, मगर उसके बाद जब वो मोहल्ले में जाता है तो जनाब मस्जिद में जमात में नजर नहीं आता। ठीक है, उसके बाद वो कारोबार करता है तो लोगों को टाइम पे पैसे नहीं देता, वादा करता है तो वादा पूरा नहीं करता, बात करता है तो सच नहीं बोलता है, लड़ाई झगड़े अलग किए हुए, पड़ोसी अलग परेशान है, फैमिली अलग टेंशन में, बयान कमाल का है, लोग मुतासिर होंगे? बताइए ना। और एक मुबल्लिग है जिसका बयान इतना जबरदस्त नहीं है, नॉर्मल बयान करता है, मगर अखलाक ऐसे हैं कि पूरा मोहल्ला गर्विदा है, जिससे मिलता है मुस्कुरा के मिलता है, बात करता है तो सच्ची करता है, वादे करता है तो पूरे करता है, कारोबार उसका सबसे अच्छा, मस्जिद की पहली सफ में नजर आता है, हर नमाजी से मोहब्बत से मिल रहा है, बयान अच्छा नहीं है। बताओ दोनों में से कामयाब कौन है और करीब किसके लोग आएंगे? किरदार। पहले किरदार है तो
तो प्लीज हम बाज औकात वे ऑफ डिलीवरी पर तो बहुत वर्क करते हैं कि यार बयान तैयार करने जा रहा हूं, अल्फाज क्या होंगे, तरतीब क्या होगी, इसके बाद क्या पढ़ूंगा, ठीक है। मगर ये एक आध घंटे के बयान के बाद, यानी आप एक बात सोचें कि हमसे एक घंटे के बयान में, इज्तिमा में कई लोग मुतासिर हो जाते हैं, है ना, यार हजरत माशाल्लाह आपका बयान कमाल। मगर गौर करें यही बंदा मेरे साथ बाकी दिन गुजारे तो अब मुतासिर रहेगा या वो दूसरा वाला मुतासिर हो जाएगा? पता ना, मुतासिरीन की भी दो किस्में हैं। एक मुतासिर वो है जो आपकी क्वालिटी से मुतासिर है, और एक वो है जो आपकी 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 ज्यादती से बेचारा मुतासिर है, परेशान है। तो गौर करें कि मुबल्लिग सिर्फ स्टेज पर मुबल्लिग ना हो, सिर्फ मंच पर और मिंबर पर मुबल्लिग ना हो। मुबल्लिग वो है जो हर जगह मुबल्लिग। वो बस में सफर कर रहा है तो बस में मुबल्लिग हो, ट्रेन में सफर कर रहा है तो ट्रेन, यानी आपका मजा ये है कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तो थोड़ी देर में ट्रेन में जितने लोग हैं वो आपसे कोई दीन की बात सीख रहे हों, हैं आपसे कोई मसला पूछ रहे हो, आपके करीब आ गए हो, आपसे अल्लाह रसूल की बातें सीख रहे हो, तो आप मुबल्लिग है ना। अच्छा, ऐसा ना हो कि वो कोई फिल्में ड्रामे गाने बाजे की बातें कर रहे हैं और आप उनके साथ शामिल हो गए। मुबल्लिग का काम असर अंदाज होना होता है, असर लेना नहीं होता है कि जिधर गए उसी माहौल में रंग गए। मर्द वो होता है जो जमाने को अपने पीछे चलाता है, ना कि खुद जमाने के पीछे चल जाए। अल्लाह ने ऐसा मर्द कलंदर दिया है हमको। लोग कहते थे कहां से नौजवान दाढ़ियां रखेंगे, कहां से नौजवान इमामे पहनेंगे। अरे जनाब भाई, कैसे काफिलों में लोग कारोबार और जॉब छोड़ के सफर करेंगे? मगर इस मर्द कलंदर ने दुनिया को करके दिखाया कि अगर सही तरीके से एक मुबल्लिग आ जाए, सही औसाफ वाला मुबल्लिग आ जाए, तो वो जमाने को अपने पीछे चला के दिखा देता है। आप देखें ना, आप में से कई ऐसे होंगे, यानी आज से 50 साल पहले की हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा लें, 90%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70, 80, 90% वो उलमा बनते थे कि जिनके माँ बाप फैमिली में उलमा थे। उलमा की फैमिली के लोग आलिम बनते थे। मगर आज आप में से कई ऐसे होंगे, चले हाथ ही उठा दें, कि जिनके पूरे खानदान में कोई एक आलिम नहीं होगा जिसने दरस निज़ामी किया होगा। मती चले के नाजरीन, ये देखिए, और इसमें मैं खुद भी शामिल हूं, इसमें मैं खुद भी शामिल हूं कि मेरे बाप दादाओं में से किसी ने दरस निज़ामी नहीं किया था। हम कारोबारी फैमिली से हैं, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को हमें इस लाइन पे लगा दिया। ये कमाल है ना कि कोई रूटीन नहीं है, मगर उस रूटीन से निकाला और उस बंदे को इल्म दीन पर लगा दिया, उसको आलिम बनने पर लगा दिया। अब सुभान अल्लाह, एक और प्यारी बात, आपके दरस निज़ामी करने के बाद कौन कौन है जिसकी फैमिली और खानदान में दरस निज़ामी करने लोग शुरू हो गए? ये देखें, ये है वो कमाल जो दुनिया को बताना है कि जिनकी फैमिली में कोई आलिम नहीं था, उसमें एक बंदा ऐसा उस दावत इस्लामी के माहौल के करीब आया जो माशाल्लाह दरस निज़ामी किया, और अब माशाल्लाह उसकी नस्लों में, उसके भाई बहनों में, उसकी फैमिली में लोग इल्म दीन सीखने वाले बन गए। ये वो कमाल है जो एक मुबल्लिग कर सकता है। अब मैं और आप गौर करें कि मेरी जात से इंपैक्ट क्या हुआ। मुझ पर तो दावत इस्लामी का इंपैक्ट हुआ, असर हुआ। मैंने अब तक क्या असर डाला, कितने उलमा बना लिए, कितने तलबा दरस निज़ामी के लिए दाखिल किए, कितने बेनमाजियों को नमाजी बनाया। और अगर नहीं हो रहा ऐसा तो ट्राई टू चेक करना है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ दावत इस्लामी के पैगाम में नहीं है, मादअल्लाह कुरान और हदीस में क्या गड़बड़ है, वो तो सब ठीक है। मेरे अंदाज में कोई प्रॉब्लम है, मेरे किरदार में कोई प्रॉब्लम है। यार मेरे निगरान साहब या फलां इलाके के जिम्मेदार बयान करते हैं, मुलाकात करते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं। मैं बयान करता हूं, फर्क ही नहीं होता। मैं मुलाकात करता हूं, कोई तैयारी नहीं होता। तो क्या मसला है? बात तो वो भी वही कर रहे हैं, वो थोड़ी साइंस के फार्मूले बयान करते हैं, वो भी अल्लाह रसूल की बात करते हैं, कुरान और हदीस की बात करते हैं। शायद उनसे ज्यादा कुरान और हदीस मुझे याद है, मगर मेरी बात में असर नहीं है। तो इट मीन समथिंग रॉन्ग। वो गलती पकड़नी है, वो कल पकड़नी है कि यार मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे जरिए भी दीन के बड़े बड़े काम होने लग जाएं। आइए कुरान पाक से मदद लेते हैं। अल्लाह करीम क्या खूबसूरत, हमें कुरान की एक आयत है, एक्चुअली यूं समझ लें ये मुबल्लिग के लिए पूरा सिलेबस है, दीन का काम करने का पूरा सिलेबस इस आयत में मौजूद है। अल्लाह करीम इरशाद, बल्कि ये आयत का जुज़ है। अल्लाह फरमाता है उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। उदउ, बुलाओ। किसको बुलाना है? कुरान कह रहा है बुलाओ। तो गोया ऐलान ये हो रहा है कि सबको बुलाना है। कैसे बुलाएं? बुलाने का तो फरमा दिया, उदउ, बुलाओ। कैसे बुलाएं?
अब आगे बुलाने का तरीका, एक पूरा सिलेबस दिया गया कैसे। और मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये सारी दुनिया के इंसानों को बुलाने का पैगाम दिया जा रहा है, मगर कैसे बुलाना है। मुबल्लिग की तरबियत की है बिल हिकमा, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, अच्छी नसीहत से। अब इसके माना क्या है, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसील बयान की है कि हिकमा क्या है और मौइज़तिल हसना क्या है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं हिकमत से मुराद है कुरान, यानी कुरान करीम की आयतें सुना सुना कर, कुरान करीम की तालीमात बताकर, कुरान करीम में दिए गए दलाइल सुनाकर नेकी की दावत दो और इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाओ। अल्लामा बैदावी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं हिकमत से मुराद है पुख्ता दलाइल, यानी तुम नेकी की दावत दो तो कच्ची बात ना करो, पुख्ता दलील के साथ नेकी की दावत दो। इमाम सुयूती शाफ़ी फरमाते हैं मौइज़तिल हसना से मतलब नरम बात है, यानी नेकी की दावत देने वाला नरमी के साथ नेकी की दावत दे। यानी कुरान के जरिए क्या पता चल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, दुनियादार है, उससे बात करने का अंदाज और होगा, कुरान और हदीस के दलाइल के साथ उसमें गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन अनपढ़ है, अब उसको अब दलाइल से कायल नहीं कर सकते, तो अब उसे नरमी के साथ दुरुस्त अंदाज में दीन की तरफ बुलाना होगा। तो सुभान अल्लाह, ये नरमी, ये हिकमत अमली, ये जो समझे मुबल्लिग के लिए खजाने की हैसियत रखता है। बाज़ औक़ात हम बात बड़ी अच्छी कर रहे होते हैं मगर हिकमत अमली के साथ नहीं हो रही होती, उल्टा आने करीब आने वाला हमसे दूर हो जाता है, सख्ती से बात नहीं मनवाई जाती है। बात मनवाने के लिए आपको नरमी इख्तियार करनी होगी। अच्छा, बाज़ औक़ात एक और प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि हम बाज़ औक़ात ये होता है कि तरजीहन बात नहीं कर रहे होते, मतलब थोड़ा थोड़ा बात करें ना, थोड़ा थोड़ा काम दे किसी को, एक साथ ही सारा काम जो है ना दे देंगे, तो फिर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों इस तरह बात नहीं होगी। हमें इस बात को समझना होगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी हिकमत के साथ बात को आगे लेकर जाना है। अब यहाँ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों एक बात और शैतान जो है दिल में डाल देता है कि यार खुद तो पहले नेक बन जाऊं फिर लोगों को नेकी की दावत दूंगा, और इस बात पर बंदा नेकी की दावत ही छोड़ देता है, काम करना छोड़ देता। यकीनन कुरान में समझाया गया कि पहले, और वाकई ऐसा ही है कि अगर मुबल्लिग बाअमल है तो उसकी जबान में तासीर आ जाएगी। अगर मैं खुद अमल कर रहा हूं, दिल पाकीज़ा है, तो एक एक बात तासीर का तीर बनकर उतरेगी। मगर ऐसा नहीं है कि कुछ अमल नहीं हो रहा तो दावत देना भी छोड़ दे। दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। क्या तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों क्यों कहते हो वो जो नहीं करते, कैसी सख्त नापसंद है अल्लाह को वो बात कि वो कहो जो न करो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई शख्स अपने आप को नेक बनाने और गुनाहों से बचाने में कामयाब ना भी हो सके, तब भी अपनी इस्लाह की कोशिश करने के साथ साथ वो दूसरों को नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने के अहम फरीजे को अदा करता रहे, क्योंकि अमल करना एक वाजिब है और इस्तिताअत के होने की सूरत में दूसरे को बुराई से रोकना ये दूसरा वाजिब है। अगर एक वाजिब पर अमल नहीं तो दूसरे वाजिब से महरूम नहीं रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इस फरमान आलिशान, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो। इसके तहत अब्दुल्ला बिन उमर बैदावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या फरमाते हैं कि इस आयत की मुराद वाजो नसीहत करने वालों को तकवा और परहेजगारी पर उभारना है कि खुद भी तो अमल करो ना, लेकिन बेअमल को वाजो नसीहत से मना करना मकसूद नहीं है कि अमल नहीं है तो वाज भी छोड़ दो। यहां उभारना है कि अमल वाज कर रहे हो तो खुद भी अमल करो, लेकिन हमें बयान करना है, हमें नेकी की दावत देनी है, हमें बुराई से रोकना है ताकि एक वाजिब पर अमल होता रहे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फरमान सुने। क्या बात है, हम उनके मुरीद हैं, हमारे पीर हैं, पीराने पीर। सुभान अल्लाह, 4 जुमलों में क्या प्यारी रहनुमाई दे रहे हैं। आप फरमाने लोग 4 किस्म के होते हैं। पहला शख्स वो होता है ला लिसाना लहू वला कल्बा, जिसके पास ना जबान है ना दिल है। फरमाया एक बंदा होता है ना नेकी की दावत देता है, ना नेकी पर अमल करता है, ना बुराई से बचता है, ना किसी को बचाता है, ना उसके बाद दिल है ना जबान है। फरमाया उससे दूर रहो और इसकी अल्लाह की बारगाह में कोई कदर मंजिलत नहीं है, बल्कि इस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। फरमाया एक और बंदा होता है ला लहू लिसान बिला कल्बिन,
जबान तो है मगर दिल नहीं है, बातें करता रहता है, लोगों को दावत देता रहता है, लोगों को दीन की बात करता है, उसका दिल खुद अमल नहीं करता। फरमाया ऐसा शख्स भी अच्छा नहीं है, बल्कि ऐसे शख्स की सोबत से भी दूर रहो। आगे फरमाया लहू कल्बुन बिला लिसान, कुछ लोग होते हैं दिल होता है मगर जबान नहीं होती, यानी खुद अमल कर रहे हैं, अल्लाह ने उसको अपने ऐब बता दिए हैं, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इबादत कर रहा है, तन्हाई में अल्लाह को याद कर रहा है, मगर नेकी की दावत नहीं दे रहा। फरमाया लोग अच्छे होते हैं, इनकी सोबत इख्तियार करो, हैं, इससे तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे। मगर चौथी कैटेगरी के बारे में गौस पाक क्या फरमाते हैं, ए दावत इस्लामी वालों आपको मुबारक हो, ए वो लोगों जो अमल भी करते हैं और दूसरों को नेकी की तरफ बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, पीराने पीर फरमाते हैं चौथा वो शख्स है जिसे फरिश्ते अजमत के साथ याद करते हैं। चुनांचे हदीस पाक में है जिसने इल्म सीखा, उस पर अमल किया और दूसरों को सिखाया, फरिश्तों के हाँ उसे अजीम कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक मजीद फरमाते हैं ये अल्लाह पाक की मारिफत रखने वाला है, ये वो है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी आयात यानी निशानियों का आलिम बनाया, इसके दिल में नादिरो नायाब इल्म के मोती रख दिए गए हैं, ये पसंदीदा बंदा है, ये मकबूल है, अल्लाह पाक ने इसे हिदायत अता फरमाई है, अल्लाह पाक ने इसे अपने कुर्ब में तरक्की अता फरमाई, इल्म के लिए इसका सीना खोल दिया, नेकी की दावत देने वाला, अज़ाबात से डराने वाला बनाया, ये खुद हिदायत पर है और दूसरों को हिदायत देता है, ये अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सच्चा नाइब है। अब बताएं कैसा बड़ा इनाम है उसके लिए जो खुद भी नेकी की काम की कोशिश कर रहा है। अच्छा अब जरा इन चारों लोगों की कैटेगरी सुन ली आपने हैं, अब जरा मिलकर दावत इस्लामी का जो मदनी मकसद है दोहराइए। हमारा मदनी मकसद क्या है कि अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। वाह 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 वाह, मेरे गौसे पाक ने जो चौथी कैटेगरी बयान की, जिसके इतने फजाइल बयान किए, बल्कि गौस पाक आगे मजीद फरमाते हैं अपने मुरीदों, अपने चाहने वालों और आशिकाने रसूल को नसीहत करते हुए पीराने पीर फरमाते हैं तुम्हें ऐसा शख्स मिले तो उसे लाजिम पकड़ लो, उसकी मुखालिफत मत करो, उससे नफरत मत करो, उससे अलग मत रहो, उसकी बात ना मानने से, उसकी नसीहत पर अमल न करने से बचो, क्योंकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ऐसा सच्चा नाइब जो इल्म पर अमल करता और नेकी की दावत की धूमें भी मचाता है, उसकी पैरवी में सलामती है। अब बताइए वो मुखलिस मुबल्लिगीन, बिलखुसूस अगर आज हम बात करें, हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें अमीर अहले सुन्नत जैसी नेमत अता फरमाई है। वो कैसे नाइब गौसे आजम और कैसे नाइब रसूल है जिसकी तारीफ गौसे पाक फरमा रहे हैं कि ये अंबिया किराम का सच्चा नाइब है जो इल्म पर अमल करने वाला हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अमीर अहले सुन्नत की जात से और ऐसे मुखलिस मुबल्लिगीन की सोबत से ये सीखना है कि हम में से बाज़ औक़ात हम या तो नेकी की दावत देने में सुस्ती कर रहे होते हैं, हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में सुस्ती कर रहे होते हैं, या जनाब अगर सुस्ती नहीं भी कर रहे, दीन का काम कर रहे हैं, तो अपनी इस्लाह में कमजोरी हो रही होती है। तो जो मदनी मकसद है ना, सुभान अल्लाह, इसकी अगर डेप्थ में जाएं, इसके अंदर गौता लगाएं तो पता चलता है ये तो औलिया किराम की प्यारी प्यारी तालीमात हैं, ये तो कुरान और हदीस की तालीमात हैं कि अमल भी करना है और नेकी की दावत भी देनी है। जरा मिलकर फिर दोबारा मदनी मकसद दोहराएं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अच्छा अब चंद और बातें मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। चाबी कबूलियत की जो है ना वो इखलास है। मुबल्लिग है मगर इखलास नहीं है, अल्लाह की रिजा के लिए नेकी का काम करना। यार मेरा बयान तो मेरी जो नेकी की दावत है, और मैं जब काफिले में जाता हूं तो जनाब सारे लोग चल पड़ते हैं। अगर अपनी वावा के लिए काम हो रहा है तो फिर ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए, दाढ़ियां सफेद हो जाएं, कमर झुक जाए, पसीना बह रहा है, मेहनत भी हो रही है और हासिल कुछ नहीं हो रहा। अमल जब ही मकबूल होगा जब वो अल्लाह की रिजा के लिए होगा। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला जब यमन की तरफ जा रहे थे ना, तो नबी पाक ने सैर की थी, हुजूर कुछ नसीहत फरमाई है। तो प्यारे आका ने फरमाया कि अपने दीन में मुखलिस हो जाओ, थोड़ा अमल भी तुम्हें किफायत करेगा। यानी थोड़ा अमल हो, नेकी की दावत का काम बेशक मुख्तसर किया आपने, लेकिन अगर इखलास के साथ है ना तो वो अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाएगा। लेकिन अगर इखलास नहीं है और आप कितना भी दीन का काम कर लें उसका कोई फायदा नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, हैं जब नबी पाक तवील अरसे तक दीन की दावत देते रहे तो उन लोगों से क्या फरमाया, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा तलब नहीं करता। अंबिया किराम
की दावत दीन का मकसद लोगों की इस्लाह करना था, अपने लिए कुछ लेना नहीं था। तो मेरा और आपका भी मतमा नजर यही हो कि दुनिया वाले कुछ शाबाश दे दें, कोई तोहफा दे दें, कोई लिफाफा मिल जाए, कोई जनाब नाम मिल जाए, तो फिर किस लिए काम कर रहे हैं आप? अल्लाह करे अल्लाह की रजा के लिए काम करें। अल्लाह मुझे और आपको ऐसा इखलास भी अता फरमाए और ऐसी खुददारी भी नसीब फरमाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहता है, हुजूर ये मिठाई आपके लिए लाया हूँ, आपने मिठाई का तोहफा कबूल फरमाया। फरमाया और कोई हाजत, कोई और चीज़ का नहीं, बस आपका दीदार करने, आपकी सोबत उठाने आया। आपने वो मिठाई का डब्बा अपने घर में अंदर फैमिली के लिए भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद वही शख्स कहता है, हुजूर तावीज़ चाहिए। तो अब आपने तावीज़ तहरीर फरमाया और अपने खादिम से कहा वो मिठाई का डब्बा वापस ले आओ। वो मिठाई का डब्बा वापस आया, आपने तावीज़ भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया और फरमाया हमारे यहाँ तावीज़ बिकते नहीं हैं, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है, मिठाई देकर तावीज़ लेना है तो फिर मिठाई भी नहीं चाहिए, वैसे तावीज़ ले लो। कमाल ये है, यानी मुझे कोई नेकी करने पर दुनिया वाले तोहफा दे तो मुझे डरना चाहिए। खुददारी, यानी यहाँ तो तोहफा ना मिले तो बुरा लगता है, इज्जत ना मिले तो बुरा लगता है। यार लोग उलमा की इज्जत ही नहीं कर रहे, बुलाते ही नहीं है, बिठाते ही नहीं है, और जनाब ऐसे ही भेज दिया वापस। नहीं मेरे प्यारे इस्लाम, मेरे आका ने तो पत्थर खाकर भी इस्लाम की दावत पेश की, लहू लुहान होकर भी लोगों को दुआएं दी हैं। और आज हम थोड़ी सी डिमोरलाइजेशन हो जाए तो काम छोड़ के बैठ जाते हैं। नहीं भाई यार, जामियातुल मदीना ही ठीक है भाई, इलाके में जाते हैं तो बाज़ औक़ात अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। नेकी की दावत देने मोहल्ले में जाएं तो कोई दुकानदार उल्टी बात कर देता है, कोई एतराज़ कर देता है। अरे भाई ये तो कलफ उतर रहा है, सारा जमाना तारीफ कर रहा है, अच्छा है कुछ लोग तो तंग करें ताकि मैं ऐसा ना हो कहीं और पहुंच जाऊं। इखलास किसको कहते हैं फिर? यानी मैं तो सच बताऊं, वो लोग जिनको दीन का काम करने पर कुछ सुनना पड़े, उनको बुरा भला कहा जाए, वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको तो डबल सवाब मिल रहा है। आप नेकी की दावत देकर भी सवाब कमा रहे हैं, मुखालिफत पर सब्र करके भी सवाब कमा रहे हैं। लेकिन हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, क्योंकि हम तो अगर हमारे माइंड सेट में ये है कि भाई इज्जत मिलेगी तो काम करूंगा, रिलैक्सेशन मिलेगी तो काम करूंगा, कोई बराबर तरीके से बुलाएगा तो काम करूंगा। नहीं, मौलाना सरदार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बार किसी जगह पर जलसे पे गए हैं, तो जलसे पर बुलाया लोगों ने और वापसी में कुछ भी आपकी खिदमत नहीं की, गालिबन खाने को भी नहीं पूछा। तो खादिम ने कहा, हुजूर ये कैसे लोग हैं, आप इतना दूर से आए, तकरीर की और आप जा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया। क्या कमाल का जवाब दिया आपने। फरमाते ये जो इन्होंने किया है ना, पूरा जलसा सजाया, स्टेज लगाया, लोगों को बुलाया, ये काम भी मेरा था, ये तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने लोगों को जमा करके मेरा बयान सुना दिया, अब और मैं इनसे क्या चाहता हूं। यदि आप गौर करें कि अगर मुझे और आपको कोई किसी इज्तिमा में बुला रहा है, अब आप यहाँ माशाल्लाह मुझे मौका मिला है, तो ये अल्लाह जामियातुल मदीना की मजलिस को सलामत रखे, मेरा क्या कमाल है। मैं यहाँ आया, उन्होंने सबको मेरे सामने बिठा दिया, मुझे मौका दिया मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। अब मैं कहूं मैं वक्त निकाल कर आया और जनाब मुझे कोई पजीराई नहीं मिली, तो फिर किस लिए बयान किया था। तो हमेशा जिंदगी में ये बात याद रखें कि सारी मेहनत का रिजल्ट जब होगा कि जब इखलास होगा, अल्लाह की रजा के लिए होगा। और याद रखें, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। मैं जितनी तस्वीरें बना लूं, मैं जितनी सोशल मीडिया की पोस्टें बना लूं, बल्कि 2-4 बंदे भी साथ रखूं, यार जरी मेरे इधर उधर से तस्वीरें एंगल बना बना के जरा लगाते रहा करो, कुछ नहीं होना। ऐसा ना हो सारा ही जाया हो जाए। मुझे बताइए ना, हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे, कितने फोटोग्राफर मौजूद थे, कितने रिपोर्टर मौजूद थे, कितने सोशल मीडिया वाले और टेलीविजन वाले मौजूद थे। शायद उस वक्त कोई भी नहीं था। हजारों साल हो गए हैं, अल्लाह ने उस कुर्बानी को आज भी जिंदा रखा है। आज भी बच्चे बच्चे को याद है। इससे ज्यादा पॉपुलर किसकी कुर्बानी हुई? लोग अपने जानवर की वीडियो बनाते हैं, मैंने देखो ये जानवर इधर से चल के आ रहा है, उधर टिकटॉक बना रहे हैं, फेसबुक। अच्छा, अब मेरी कुर्बानी का जानवर, अगले 2 साल बाद उनसे पूछो ना कि 2 साल पहले कौन सा जानवर कुर्बान किया था, उनको खुद भूल जाते। पब्लिक तो 3-4 दिन में भूल जाती है, खुद 2-3 साल में भूल जाते हैं। मगर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की वो कुर्बानी आज भी अल्लाह ने बाकी रखी है ना। पता क्या चला? इखलास वाला काम अकेले में किया जाए, अल्लाह कबूल फरमा ले तो उसके चर्चे बुलंद हो जाते हैं। चर्चों के लिए नहीं करना है, मगर समझा ये रहा हूं, जो हम खुद चाहते ना मेरा चर्चा बुलंद, नहीं होता। हमने देखा है यार, अल्लाह ने जिसे इज्जत देनी है और जिसका चर्चा बुलंद हो गया उसे ज्यादा डरना है, उस पर ज्यादा शैतान हमला करेगा ना, उसकी तो हर तरफ से वाह वाह हो रही है। तो अल्लाह मुझे भी इखलास नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। अगर अच्छा मुबल्लिग बनना है तो उसके लिए इखलास चाबी है, कुंजी है। बातें तो खैर बहुत सारी हैं, नफ्सियात का ख्याल रखना है, सब्र व इस्तिकामत से काम करना है, इसी तरह तन्हाई में समझाना है, दरगुजर करना है, मायूसी से बचना है। बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं,
यार अभी काम ही नहीं हो रहा, कोई साथ ही नहीं दे रहा, मैं तो कब से अकेला कोशिश कर रहा हूं। नबी पाक ने जब 40 साल की उम्र मुबारक में इस्लाम की दावत दी ना, तो 53 साल की उम्र मुबारक तक कितने मुसलमान होते? 100 के करीब। यह पता है 13 साल नबी पाक की कोशिश, किनकी? हबीब रहमान अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी 13 साल कोशिश में कितने मुसलमान हुए थे? तकरीबन 100। ये हिजरत 80-85 लोगों ने की है। और 2 साल बाद जब बदर का मार्का हुआ तो कितने लोग थे बताइए ना? 300। कितने साल हो गए पता है आपको इस्लाम की दावत देते हुए? 13 मक्की जिंदगी के, 2 मदनी जिंदगी के। कितने साल हो गए? 15 साल की कोशिश। किसकी? जिसकी जबान पर हक जारी था, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा-ए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। मगर लोग कितने मुसलमान हुए थे? अप्रोक्सीमेटली 313। 3 हिजरी में ओहद का मार्का हुआ, 700 मुसलमान। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया होता है, 1400 या 1500 मुसलमान। 6 हिजरी का मतलब आप समझ रहे हैं? 13 और 6 कितने हो गए? 19 सालों में कितने मुसलमान? 1500। नबी पाक और सहाबा मिलके कोशिश कर रहे हैं। मगर सुभान अल्लाह, जब सब्र के साथ काम किया जाता है तो मदद कैसे आती है कि 6 हिजरी में 1500 हैं, 8 हिजरी में फतेह मक्का में कितने हैं? 10,000। ये 1500 से 10,000 का जंप कब आया? 2 सालों में। और 8 हिजरी के बाद जब 10 हिजरी में हज्जतुल विदा का मौका आता है तो मैदान अरफात में कितने साहबा हैं? 1,24,000 साहबा किराम। ये पूरी सीरत को पढ़ें आप, ये ग्रेजुअली ग्राफ बनाएं कि शुरू में तकलीफ, मेहनत, इस्तिकामत, और फिर गैब से दरवाजा खुलता है, फिर गैब से मदद आती है। नबी पाक का फैजान दावत इस्लामी पर कैसा जारी है? पूछिए उन इस्लामी भाइयों से जब दावत इस्लामी शुरू हुई थी आज से 45-46 साल पहले। अकेले अमीर अहले सुन्नत, 4-5 रुफका, कभी बस में जा रहे हैं, कभी मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, और जनाब बड़ी गुर्बत के दिन थे। और कई साल ऐसे गुजरे, ना अपना मरकज था, ना अपनी कोई मस्जिद थी, ना अपना कोई मदरसा था, ना कोई एक जामियातुल मदीना था। मगर आज 45 साल में अल्लाह ने दावत इस्लामी को वो मकाम दिया है। कौन सा कोना है जहां दावत इस्लामी वाले मौजूद नहीं है? ये करोड़ों लोग कैसे आ गए? वो इस्तिकामत, वो मायूसी नहीं थी, वो हिम्मत हारना नहीं था। तो ऐ मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों, ऐ मेरे असातिज़ा, जिंदगी का उसूल बना लीजिए, मायूस नहीं होना है, अल्लाह की रहमत पर नजर रखना है। हमें आजमाया जाएगा, मगर जो आजमाइश पर साबित कदम रहा फिर उसकी ऐसी गैब से मदद की जाएगी, बाज़ औक़ात अकल भी हैरान हो जाती है। आज कई लोग आके हमसे अराकीन शूरा से पूछते हैं कि यार ये इतना बड़ा दावत इस्लामी का नेटवर्क, ये अरबों रुपए के अखराजात, ये आए दिन नए मुल्कों में काम शुरू हो रहा है, नए शोबाजात बन रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है? हम में से अक्सर ये जवाब देते, सच्ची बात यह है कि हमें भी नहीं पता कैसे हो रहा है। ये अल्लाह रसूल की खास नजर है। ये हो जाता है, हर साल हो जाता है, बल्कि बढ़ता जा रहा है, और ये कारवान बढ़ता जा रहा है। ये गैबी मदद आती है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मुबल्लिगीन के लिए चंद मैंने बातें अर्ज की। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हर पीर को दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में जो है वो इफ्तार के लिए दुआए इफ्तार, मुनाजात इफ्तार का सिलसिला होता है। तो अब बराह रास्त उस सिलसिले की तरफ चलते हैं। आप यही रहेंगे इंशाअल्लाह, यहाँ से ये सिलसिला लाइव होगा। तो मुनाजात में, नेकी की दावत में, दुआओं में हम सब शामिल हो जाएं। सल्लू अलल हबीब